नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 7 गुनाहों से जो तबाह कर देने वाले हैं बचते रहो। सहाबा इकराम रज़ी तआला अन्हों ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन से गुनाह हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, जादू करना, करवाना या सीखना, किसी की नाहक जान लेना जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया, सूद खाना, यतीम का माल खाना, लड़ाई से भाग जाना, पाक दामन भोली भाली ईमान वाली औरतों पर तोहमत लगाना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जादू की कोई हकीकत नहीं, या आज के दौर में किसके पास इतना टाइम है जो हम पे जादू करवाएगा, हम पे कोई जादू नहीं, जबकि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक होती हैं। उसके बावजूद भी उनकी बीमारी बढ़ती जाती है या अचानक से उनको बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी लग जाती है। और काला जादू हज़रत आयशा रज़ी तआला अन्हा के ऊपर भी हुआ था। जब आप रज़ी तआला अन्हा के ऊपर जादू हुआ तो आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और आपकी बीमारी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। उन दिनों में मदीना मुनव्वरा में एक ऐसा तबीब आया जो तिब की पूरी तरह से वाकफियत नहीं रखता था, लेकिन फिर भी अम्मा आयशा रज़ी तआला अन्हा के भतीजे उसके पास गए और उन्हें तमाम तकलीफ़ बयान की। तो उस तबीब ने कहा, अल्लाह की कसम, तुमने उस खातून की जो कैफियत बयान की है, इससे पता चलता है कि उस पे जादू किया गया है, और वो जादू भी किसी करीब तर इंसान ने ही किया है। तो तमाम लोगों ने हज़रत आयशा रज़ी तआला अन्हा की लोंडी से पूछा, तो उसने कहा, हाँ, मैंने आप रज़ी तआला अन्हा के ऊपर जादू करवाया, क्योंकि मेरा ये इरादा था जब अम्मा आयशा रज़ी तआला अन्हा वफ़ात पा जाएंगी तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी। और जादू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी किया गया था। तो अजीज़ दोस्तों, याद रखें, जब अल्लाह के नबी पे जादू हो सकता है तो आम इंसान पे जादू क्यों नहीं हो सकता। शैतान आए रोज़ दूसरे इंसान के दिल में हसद और नफ़रत दूसरे इंसान के लिए पैदा करता रहता है, और वो हसद जादू तक इंसान को ले जाती है। वो हसद आपके माल से, आपकी खूबसूरती से, आपके प्यार से, आपके घर से, आपके रिश्ते से, आपकी दौलत से हो सकता है। अजीज दोस्तों, ये मेरा अपना आंखों देखा एक वाक़या है। मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था तो अचानक एक बहुत बड़ी कोठी देखी जिसका सामान उसके लॉन में मौजूद था। क्योंकि मेरा एक दोस्त उसी इलाके का था तो मैंने उससे पूछा कि ये लोग कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसने बताया कि नहीं, इनके घर में अचानक से आग लगना शुरू हो जाती है। यानी ये जब भी अपना सामान अंदर रखते हैं, कमरों में रखते हैं, तो उसमें आग लगना शुरू हो जाती है। यानी कि अलमारी कमरे में रखेंगे तो उस अलमारी के अंदर जो कपड़े मौजूद होंगे उसके अंदर अपने आप आग पैदा होना शुरू हो जाएगी, और जब वही अलमारी वो घर से बाहर रखेंगे तो उसमें आग नहीं लगेगी। वो तमाम सामान देखने में बिल्कुल नया था, तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, ये सामान तो बिल्कुल नया है, क्या ये लोग अभी अभी रहने के लिए आए हैं? तो उसने बताया, नहीं, इस शख्स की ये तीसरी शादी है और ये उसका जहेज का सामान है, और इसने जब दूसरी शादी की तो पहली बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। अब इसने अभी अभी तीसरी शादी की है और दूसरी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया है, और जब से इस जहेज का सामान इस घर में आया है, इस घर के अंदर आग लगना शुरू हो गई है। वहाँ मौजूद बाकी लोगों ने भी बताया कि इस शख्स के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जालिम इंसान है, इसने अपनी दोनों बीवियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तो अजीज़ दोस्तों, याद रखें, अगर आपके साथ किसी ने बुराई की है तो उसका इलाज जादू से नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स ने जादू सीखा, जादू सिखाया, जादू किया, जादू करवाया, वो हम में से नहीं, और वो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, और शिर्क कुफर है, और काफिर का ठिकाना जहन्नुम है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी तआला अन्हो से मरवी है कि वो कहते हैं कि मैं बहुत सख्त बीमार हो गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तीमानदारी के लिए आए और फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो दम ना करूं जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझ पे करते हैं? तो मैंने कहा, मेरे माँ बाप भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो, क्यों नहीं, ज़रूर दम करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ी जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, अल्लाह ताला के नाम के साथ मैं तुझको दम करता हूँ, अल्लाह ताला तुझे हर बीमारी से शिफा दे जो तुझे तकलीफ देती है और जो तुझ में मौजूद है, और उनकी बुराई से तुझे दम करता हूँ जो ग्रोहों में जादू की फूंकें मारती हैं, और हसद करने वालों के हसद से तुझे दम करता हूँ जब वो हसद करने लगें। तो अजीज दोस्तों, ये दम जादू के लिए या नजर बद के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिस शख्स के ऊपर नजर बद या काला जादू मौजूद हो, या उसको ऐसा महसूस होता हो कि उस पर काला जादू मौजूद है, तो ये उसका सबसे अच्छा इलाज है।
اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کو شرک کی لعنت سے محفوظ رکھے اور ہمیں حق کی راہ پہ چلنے کی اور حق کی راہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پیارے کشمیر کے بھائیوں کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق حز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گنہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا